हाँ जी दोस्तों, अपन ने है ना जो सिक्स्थ तक कर लिए थे कल, मतलब है ना वो पिछले वाले में। अभी है ना जो अपन इस वाले को आज पार्टनरशिप को कंप्लीट कर देते हैं। ये पीडीएफ की प्रॉब्लम है ना जो अभी शायद नेक्स्ट तक सोल्व हो जाएगी। बाकी अपन देखते हैं क्या है, नहीं होती है तो कोई दूसरा इलाज करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये देखो से सातवां क्वेश्चन देखो, ये सातवां क्वेश्चन बड़ा ऐसा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का है। ये बोल रहा है कि ए और बी ने है ना 10 महीने के लिए कोई भी वो लिया, फार्म हाउस को रेंट पे लिया है। उसमें तो 8 महीने के लिए तो ए रख रहा है, उसमें 100 गाय रख सकता है। तो 2 महीने के लिए बी कितनी गाय रख सकता है अगर वो 3/2 ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा दे रहा है। यानी मान लो मान लो ए दे रहा है 100 रुपये दे रहा है, मान लो। ठीक है, ए कितने दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है ना। ए दे रहा है 100 रुपये। ठीक है, हाँ। ए 100 रुपये दे रहा है तो बी कितना दे रहा है, बी देगा 3/2 करेंगे, इसका कितना आ जाता है, 150 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात ये है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये होता है। मान लो तो कितने कितने 3:2 में डिवाइडेड है ना, तो 100 इंटू कितने कितने दिन के लिए रख रहा है, 8 महीने के लिए, अपॉन करेंगे कितना, एक्स इंटू 2 महीने के लिए। तो एक्स की वैल्यू निकालनी, कितने टाइम के लिए रख सकता है, इक्वल टू कितना है, 2/3 है। ये 2 और 3 के रेशियो में है ना, तो ये निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ गया, 4x इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। बस सिंपल आंसर है, ये कर दो, ऐसा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का है, वैसे लिया हुआ है। मान लो 100 रुपये में वो 100 का रख रहा है ना, तो 100 और 150, 2/3, तो आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया 3/8 के हिसाब से। आप 4 महीने बाद सी एक पार्टनर, सी उसमें पार्टनर हो जाता है। वो इन्वेस्टिंग बी का जो है ना 8 है, उसमें उसके हिसाब से वो 3/4 अमाउंट वो करता है। अभी अभी देखो इसमें भी सिंपल है, ए रेशो बी रेशो सी करेंगे। ए रेशो बी रेशो सी में कितना है, ये 3 है, ये 8 है। अब इसका 3/4 कितना होता है, 8 का 3/4 बताओ। 8 इंटू 3/4 करोगे तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, ये 6 आ गया। तो ये कितना है, सी कितना कर रहा है, 6। तो ये कितने कितने दिन के लिए कर रहे हैं, अभी ये देखो, है ना। 4 मंथ, ये मतलब ये 8 महीने के लिए कर रहा है, ये 12 और ये भी 12। तो बस ये रेशो निकल जाएगा, मैंने आपको बताया 36। 8 का अगर 12 इंटू 104 और ये कर देंगे 8 48, इस रेशो में कर दो। ठीक है, और वो उसके हिसाब से अपन सी का शेयर निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, अब अमाउंट निकाल सकते हैं, मतलब सी का आ गया ना, ये प्रॉफिट आ गया, ये इक्वल टू ये कर देंगे तो बी का अमाउंट निकाल सकते हैं कि भाई कितना था। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया हुआ है पार्टनरशिप में कैसे क्या होता है। सिंपल समझ गए ना, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट का अगर रेशियो ये आ रहा है तो उसका भी ये रेशियो ये आएगा ना, कि 8 के हिसाब से कैसे निकालेंगे। आप समझ रहे हो ना, मतलब मेरे को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये देखो, एक कटपिटा की रेशियो आ जाएगा 3:8:4। ठीक है, आप ये कर सकते हो 3:8:4, जैसे 12 से 12 ये कट गया 12, और ये कितना बार आ गया, ये मतलब 2 बार, ये 2 बार, और ये ऐसे 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 करके काट पीट के 3:8:4 में आ जाएगा। 3:8:4 आ गया ना, है ना। तो तो आपको ये सिंपल समझ में ही आया कि 4 इक्वल टू कितना है, मान लो 4 इक्वल टू है 24,000। ठीक है ना। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 6,000। ठीक है ना, ये निकाल लिया अपन ने। 1 इक्वल टू 6,000 आ गया। तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया, भाई ए का प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000, और बी का प्रॉफिट आ गया 48,000। ठीक है, समझ में आया। मतलब एक अभी 6,000 आ सकता है ना, तो थी कितना आ गया, 18,000 आ गया ए का, और बी का आ गया 48,000। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट, तो आ गया इनका इतना इतना। अब आपसे क्या पूछा है कि ए ने कितना इन्वेस्ट, बी ने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, आपसे यही पूछा है ना, सिंपल। तो आपको बी का इन्वेस्टमेंट निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, ओके हो जाएगा। या इसका भी आगे बताऊँ मैं, चलो आगे बता ही देता हूँ। अच्छा ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है यार, टोटल प्रॉफिट पूछा है ना आपसे। कितना प्रॉफिट था, तो टोटल तो अपन निकाल ही सकते हैं, कितना है, 8 और 3 11 और 4 15, 15 है सॉरी। तो 15 इंटू 6 कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, 90,000 रुपये प्रॉफिट था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट पूछा है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, ए और बी ने ये किया। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें देखो आपको एक मस्त चीज़ दिखेगी। मस्त चीज़ क्या दिखेगी, अभी आपको मैं समझा देता हूँ क्या दिखेगी। देखो, ए और बी ने है ना कोई भी 25,000 और 35 था,
हाँ, ए और बी 25,000 और 35,000 के साथ कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 25,000 और 35,000 के साथ कोई भी बिजनेस शुरू किया है, उसमें क्या किया कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी रेशियो होगा ना उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, पर वो सी उसमें शामिल हो जाता है और कंडीशन रखता है कि 1:1:1 में अपन पैसे बांटेंगे। तो उसके लिए क्या करता है फिर 2,20,000 ए और बी को दे देता है। तो ए और बी किस अमाउंट में यानी किस रेशियो में वो करेंगे, अभी देखो 2,20,000 की कोई वो दिक्कत ही नहीं है इसमें, बस इसका कोई वैल्यू नहीं है वैसे 2,20,000 की। देखो आपको मैं समझाता हूँ कैसे, किस रेशो में करेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, लॉजिक है, लैंग्वेज है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आपको कैसे करना है कि देखो मान लो ए है, ए रेशियो बी कितने किस रेशियो में कर रहे हैं, 25,000 और 35,000 का अपन निकालेंगे तो क्या रेशियो हो जाएगा 5:7, ठीक है, 25 और 35 का 5:7 होता है। अभी क्या करना है, ये इक्वली डिवाइडेड हो रहा है, यानी अभी सी है, सी और आ गया, इसमें क्या हुआ 1:1:1 में डिवाइडेड है, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड में। तो क्या करना है, अभी अभी इसको भी 4 मिलना चाहिए और इसको भी 4 मिलना चाहिए, तभी वो 1:1:1 में होगा। इसमें से 4 कम हो रहा है, इसमें से 4 कम हो रहा है, ठीक है। तो अभी नया रेशियो क्या आ जाएगा, 4 में क्या किस रेशियो में मिलेगा, ठीक है, किस अनुपात में बांटा होगा, 2,20,000 को किस अनुपात में बांटा होगा। तो क्या करने का, 4 और 4 मिलने उसमें ऐसे 4 4 और 4 कर दो, ठीक है। जैसे क्या, आपको मैं समझा देता हूँ क्या बोलना, देखो यूँ बोलना चाह रहा है, पहले 5:7 में बांटते, पर वो बांटेंगे 1:1:1 में, ठीक है, 1:1:1 में। ओके, तो अपन को क्या करना है, इक्वली डिवाइडेड करना है। इक्वली डिवाइडेड का मतलब क्या है कि इनको सबको 1:1:1 में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, टोटल पहले कितना था, 7 और 5 12 हो रहा था ना, ये 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 12 को अपन अगर 1:1:1 में करेंगे तो कितना कितना आएगा, 4:4:4, 4 4 4 रुपये मिलेंगे सबको। तो भाई 5 को कितने कम पड़ रहे हैं, 1 रुपये कम पड़ रहा है, तभी तो 5 होंगे उसका। और इसको कितना हो रहा है, 3 रुपये कम पड़ रहा है, तो 1:3 में। आप समझ में आया, जैसे क्या है कि टोटल कितने रुपए बट रहे हैं, पहले 12 रुपए थे मान लो, तो 12 को 4 4 4 में डिवाइड करना है, आप पार्टनरशिप वाले सब जानते होंगे कॉमर्स के, ठीक है, 4 4 4 में करना है। तो ठीक है, 4 4 4, अब इसको कितने कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है और इसको 3, तो 1:3 में वो पैसे बांट लेंगे, सिंपल है। तो 2,20,000 का कोई मतलब है नहीं, अगर आपसे पूछेगा कितना कितना अमाउंट बटेंगे तो बांटेंगे ना अमाउंट, तो 2,20,000 की तब जरूरत पड़ेगी, इसको 1:3 में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप बात आई समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आगे बता देंगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि हाँ कैपिटल 1:2:4 में गया, 6 मंथ बाद हाफ 3/2 किया, और उसने बी ने इक्वल अमाउंट किया इन्वेस्टेड, और सी 1/4 निकाल लेता है। तो वो सिंपल है कि मान लो ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। ये क्या करना है 1:2:4 में। अभी क्या किया, 6 महीने बाद, अभी देखो 6 महीने तक तो ये गाड़ी चल रही है, 6 6 और 6, ठीक है। अभी 6 महीने के बाद की क्या कंडीशन हो रही है, 3/2, यानी 3/2 के साथ और आ गया, तो 1 का 3/2 कितना होता है, 3/2 ही होता है, इंटू 6 महीने के लिए और कर देंगे रेशो, है ना। बी ने उतना ही किया, पहले 2 था तो अब कितना हो गया, 4, 4 का 6 कर देंगे, फिर ये 1/4 निकाल लेता है, 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हुआ, 3 ही बचा इसका, 3 का 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 1/6, और ये नया रेशियो आ ही जाएगा फिर, है ना। इन दोनों सबको ऐड करना होता है, मैंने आपको समझाया था ना, टाइम के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग तो करना होता है, ये 2 से 2 बार कर जाता है। तो 6 और 6 कितना हो, ठीक है, 2, तो 6 और 6 निकाल के और फिर वो उसके हिसाब से वो ऐड कर देते हैं अपन, है ना। सॉरी ये देखो, ये 3 बार जाएगा, 2 3 6 होता है, 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15 आ गया, ठीक है। 6 दूने 12, और ये कितना हो गया 24, 12 और 24 36 हो गया, और ये 3 था ना, 3 6 महीने के लिए 18 हो गया, और ये 24 हो गया, 18 और 24 कितने होते हैं 42। बस इस रेशियो में आ गया, इसको अपन आगे करेंगे डिवाइड, तो 5:12:14 आ गया। अब आगे तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, 5 अब आंसर है क्या ये, तो यार ये सी आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला करते हैं कि 45,000 और 30,000 में किया, ठीक है। इफ द हेड प्रॉफिट ऑफ रेशियो 2:1 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, हाउ, मतलब ये लॉन्ग, अभी टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड के लिए भी वही फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, P/C करना होता है, P/C करना होता है। अभी देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है आपको, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, A/B कर देंगे कि हाँ प्रॉफिट देख लो पहले क्या हो रहा है, 2:1 हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल कैपिटल का रेशियो क्या हो रहा है,
कैपिटल कितना है 45,000 और 30,000, तो कितना हो गया 3:2 में, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। ठीक है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड किसके हिसाब से रहेगा, तो ये क्या था प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट सिंपल था ना, करना ना। अभी क्या करना है देखो कि अब अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये कैपिटल आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, तो अभी क्या करना है 2/3 रेशो 1/2 रेशो आ गया। अब इसको ये नीचे वाले को हटाना होता है, आपको पता ही है एलसीएम लेना होता है। 6 ले लिया, 6 3 इंटू 2, तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया, इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4:3 आ गया, आंसर आ गया 4:3। ठीक है, तो बी कितना कितना टाइम है आप निकाल ही सकते हो। अभी देखो 1 साल के लिए कर रहे होंगे ना, तो आप ये मतलब 1 साल के लिए कर रहे हैं, एंड ऑफ द 1 ईयर, यानी 4 इक्वल टू मान लो आप, मान लो 12 है। ठीक है, 4 मान लो ए ने क्या किया, ए ने कर दिया 12 मंथ, तो बी ने कितना करेगा, बी 9 मंथ करेगा, तो 12 और 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी आए, चाहे 12 और 9 ही आएगा वैसे तो। ठीक है, ये 4:3 मतलब 12 मंथ्स में 4 कितना होता है, मान लो 4 इक्वल टू 12 मंथ्स है, तो 3 इक्वल टू 9 मंथ्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्या था, आफ्टर ज्वाइन, हाँ मतलब ये 3 महीने बाद ज्वाइन किया उसने। ठीक है, हाँ ये आ गया क्वेश्चन। अभी 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखो फटाक से हो जाए ना आज क्वेश्चन, अगर जो समझ नहीं आ रहा ना यार, पार्टनरशिप तो बहुत सिंपल पड़ती है, हर किसी को समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ अभी देखो ये क्वेश्चन भी वही है सेम, 11वें का सेम ही है, ये 12वां भी कैपिटल को ये दिया हुआ है, इसको रेशो में कर देंगे। ठीक है, और वो गेट सेम प्रॉफिट, यानी 1:1 में मिल रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे, और 21,000 36,000 कितना कितना होता है ना, 21,000 और 36,000 कितना होता है 7:12, 7:12 में कर देंगे। ठीक है, तो 1/7 और रेशो 1/12, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका क्या करना है, डिवाइड करेंगे अपन, तो कितने किस रेशो में आएगा। ठीक है, तो क्या होएगा 12:7 में आ जाएगा। 12:7 में आया, तो एक ने 12 मंथ के लिए किया और एक ने 7 मंथ के लिए किया, तो कितने महीने बाद ज्वाइन करेगा, 5 महीने बाद ज्वाइन करेगा, सिंपल है। ओके, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई अमाउंट है 11,250। ठीक है, ये डिवाइड हुआ है ए बी सी में, इन सच वे दैट ए को हाफ मिलता है बी और सी का शेयर से। देखो ये वही क्वेश्चन है कि है ना, ए को हाफ मिल रहा है, मतलब ए, अभी देखो इसमें टाइम का वो नहीं है कुछ भी लफड़ा, तो क्या है ए रेशो बी प्लस सी दिया हुआ है आपको, वही है देखो रेशो प्रोपोर्शन है ना, वो मैंने समझाया था वो है। अगर मान लो इसको हाफ मिल रहा है ना, 1/2 हो गया। ठीक है, और ये है बी रेशो ए प्लस सी, ये कितना हो गया 1/4। सिंपल है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए बी प्लस